इस वीडियो में आपको 5 बातें मैं आपको बताऊंगा और बाकी की 5 बातों के वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, जो कि बिग आइडियाज चैनल ने अपलोड किया है। सो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं पहली 5 पावरफुल ऐसी बातों पर जो हमें अक्सर कहनी चाहिए लेकिन हम कहते नहीं हैं। सो नंबर 1 पे है आई एम रॉन्ग। ये बात नंबर 1 पर ऑथर ने इसलिए रखी है क्योंकि ये कहना सबसे मुश्किल है कि मैं गलत हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस दूसरों की गलतियां देख रहे हैं। खुद को गलत कहना और दिल से एक्सेप्ट भी करना बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप बदल नहीं सकते, और अगर आप नहीं बदलोगे तो आपके सर्कमटेंसेस भी नहीं बदलेंगे। आप जैसे हो हमेशा वैसे ही रहोगे और हो सकता है कि आप उससे भी नीचे चले जाओ। ये बात कहना कि मैं गलत हूँ और आप सही हो हमारा एटीट्यूड बदल देता है, जिससे हमें नए रास्ते नजर आने लगते हैं। शुरू में तो गलतियां एक्सेप्ट करना आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली ये आसान होते जाएगा। सेकंड पावरफुल बात है आई एम सॉरी। जब आप किसी से कह रहे हो कि मैं गलत हूं तो इसके साथ आपको सॉरी भी कहना चाहिए। हमारी गलती पर खुद का बचाव करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम आई एम सॉरी कहना डिसाइड करते हैं तो अमेजिंगली कई प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप आई एम सॉरी तभी कहो जब आपकी गलती हो। ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जहां आप आई एम सॉरी कह सकते हो। अगर आपके किसी फ्रेंड को जॉब की प्रॉब्लम है या मैरिज प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, वहां भी आप आई एम सॉरी कहकर बता सकते हो कि आपको उनसे हमदर्दी है। जिंदगी ऐसे कई इवेंट से भरी हुई है जहां आई एम सॉरी कहना बहुत पावरफुल होता है। तीसरी सबसे पावरफुल बात है यू कैन डू इट। कई लोग लाइफ पर पॉजिटिव आउटलुक नहीं रखते, वो अपनी एबिलिटी पर भरोसा भी नहीं करते। एक एफर्मेशन कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बार बार बताना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। लोगों को ज़रूरत है ये जानने की कि वो क्या कर सकते हैं। आपने शायद 2 मेंढकों की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार 2 मेंढक खड्डे में गिर गए। वो दोनों बाहर निकलने की बहुत कोशिशें कर रहे थे। इतने में वहाँ दूसरे मेंढक भी आ गए। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी गहरा खड्डा है, ये दोनों मेंढक कितनी भी कोशिश कर लें बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इन मेंढकों की बात सुनकर एक मेंढक तो आराम से बैठ गया कि मेहनत करने का क्या फ़ायदा, मरना तो है ही। लेकिन दूसरा मेंढक कोशिश करता रहा, जंप करता रहा। उसे देखकर ऊपर वाले मेंढकों ने और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं होगा, शांति से वहीं मर जा, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहा है। एक मान गया, तू भी मान जा। लेकिन उस मेंढक ने और ज़्यादा कोशिश की और कोशिश करते हुए वो बाहर आ गया। अब सबने पता करने की कोशिश की कि आखिर इस मेंढक ने हमारी बात क्यों नहीं मानी। तो पता चला कि वो मेंढक बहरा था। जब सब उसे मना कर रहे थे कि कोशिश मत कर, वहीं शांति से मर जा, उसे लगा कि सब उसे इनकरेज कर रहे हैं कि और कोशिश कर, तू बाहर आ सकता है, कोशिश करता रहे। अब चूंकि वो मेंढक बहरा था तो उसने उनके डिस्करेज करने को इनकरेज करना समझा और बाहर आ गया। इस कहानी से हमें 2 लेसन मिलते हैं। एक ये कि आपकी कही हुई बातें दूसरों की लाइफ बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। हमें दूसरों को डिस्करेज करने की जगह उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। और दूसरा लेसन ये कि अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, आपकी हिम्मत तोड़ रहा है, तो आप उनके लिए बहरे हो जाओ। सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करो, दूसरों की कही हुई बातों से अपने सपने मत तोड़ो। ऐसे लोगों के लिए बहरे हो जाना ही अच्छा है। अब आते हैं बुक की चौथी पावरफुल बात पर, और वो है आई बिलीव इन यू। ये बात यू कैन डू इट से ज़्यादा पर्सनल है। आई बिलीव इन यू ये बात हम हमारे एक्शन से भी बता सकते हैं। हर इंसान खुद में डाउट्स रखता है कि वो कोई काम कर सकता है या नहीं, उसे करना चाहिए या नहीं। और जब कोई नेगेटिव बातें उससे कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो उसके डाउट्स और पक्के हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों को तो हमें बताना चाहिए कि हमें उन पर भरोसा है। अगर एग्जाम्स में कम मार्क्स आए हैं तो उन्हें डांटने फटकारने की जगह उनसे डिस्कस करना चाहिए। आपको उन्हें बताना चाहिए कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क्स नहीं। ये सिग्नल भेजता है उनको कि आपको उन पर भरोसा है और वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं या उनका कॉज सपोर्ट करते हैं तो एक्चुअल में हम उन्हें बता रहे होते हैं कि हमें उन पर भरोसा है। एक इंसान क्या क्या कर सकता है ये उसको तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो कोशिश ना करे। जब आप किसी को बताते हो कि आप उन पर भरोसा करते हो तो वे इनकरेज होते हैं कोशिश करने के लिए। पांचवी पावरफुल बात जो काफ़ी कम सुनने को मिलती है वो है आई एम प्राउड ऑफ यू। हम जिन लोगों से क्लोज होते हैं हम चाहते हैं कि वो लोग हमें अटेंशन दें। जब हम कुछ अच्छा करें तो वो हमें अप्रिशिएट करें। आई एम प्राउड ऑफ यू कहना एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है। यह बात उन लोगों को खास तौर पर अपलिफ्ट करती है जिन्हें अपनी एबिलिटीज़ पर शक होता है, जो लोग मुश्किल समय में हैं और अच्छा फील करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जो ज़्यादा अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स नहीं जीतते। तो ये टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को आई एम प्राउड ऑफ यू कहने का कोई भी मौका जाने ना दें। तो ये थी 5 पावर